झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान के लिए हेमंत सरकार नियमों में लचीलापन लेकर आई। इस बाबत आंदोलनकारियों के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी, लेकिन मुख्यमंत्री की बात सुनने के बाद आंदोलनकारी नाराज हो गए, उद्वेलित हो गए और हंगामा करने लगे। इतना ही नहीं, झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में पहचाने जाने वाले शिबू सोरेन को भी आंदोलनकारियों ने बोलने का मौका तक नहीं दिया। क्या था पूरा माजरा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाहनवाज। झारखंड चिन्हितीकरण आयोग यानी कि झारखंड के आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के लिए, उनकी शिनाख्त के लिए सरकार ने अपनी तरफ से पहल की। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम जो लोग पहुंचे थे आंदोलनकारी उनको संबोधित किया, लेकिन संबोधन के बाद ही मुख्यमंत्री के संबोधन के समाप्त होने के बाद तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो हंगामा करने लगे और ये कहने लगे कि सरकार उस बाध्यता को समाप्त करे, यानी कि आंदोलनकारियों की पहचान के लिए जेल जाने के सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उस कंपल्शन को समाप्त करे और सरकार जो वादा कर रही है उसको उसका हक और अधिकार दे। इस बात को लेकर तमाम आंदोलनकारी कहीं न कहीं अपने जगह से खड़े हो गए और सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं वो बात कहने लगे। बीच में मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा और उन्होंने कहा कि आपकी तमाम बातों को सरकार सुनेगी, उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन कई आंदोलनकारियों से जब बात की गई तो ये पता चला कि सरकार मूल विषय पर बात नहीं कर रही है, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल आयवाश करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है। तो आप सुनिए पहले आंदोलनकारियों ने सरकार पर क्या आरोप लगाए, सरकार के मुखिया पर क्या आरोप लगाए। क्योंकि उनके पास आत्मबल की कमी है, राज्य में लीडरों में आत्मबल की कमी है। जी नहीं, आंदोलनकारियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। झारखंड में क्या घोषणा होनी चाहिए जो नहीं हुई? जो भी राज्य में आंदोलन किए लोग, जो लोग आंदोलन में सहयोग किए, आज उनका वही फटे हाल है। हम लोग चाह रहे थे जेल का बाध्यता जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। जो लोग का जांच होना चाहिए प्रखंड स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक कमेटी बनकर जो भी आंदोलन किया है उसको समान राशि मिलना चाहिए। राज्य में पैसे की कमी नहीं है, झारखंड में पैसे की कमी नहीं है और ढंग से यहाँ के लोगों को सम्मान मिलने की आवश्यकता है। आंदोलनकारियों को ठीक है कि कैसे यहाँ आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए। 10-10 को आंदोलनकारियों को बुला लिया गया है, एक तैयारी किया गया है टीम की आंदोलनकारियों को फुसलाया जाए। सारे लोग देख रहे हैं क्या हालत है आंदोलनकारियों लोगों का। क्या केवल आईवाश है ये? एकदम प्योर आईवाश है। रघुवर सरकार 16 में किए थे ना, उसके बाद 500 रुपये बढ़ाया गया। आईवाश ने क्या है, ये उसने क्या है 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में। ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो कहे जी मूल विषय पर बात नहीं हुई। जी, मुख्यमंत्री तो आंदोलनकारियों को बेवकूफ बनाए। आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री महोदय बेवकूफ बना के चले गए। ये आंदोलनकारियों को पुनः आंदोलन करने की आवश्यकता है झारखंड राज्य में। ये सम्मान की बात नहीं कि सरकार आपको यहाँ बुलाई है, एकदम सम्मान की बात है, ये सम्मान की बात है। लेकिन ये जो सम्मान की बात है, जो सिस्टम काम नहीं कर रहा है उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। हमेशा मुंह से सम्मान दिया जाता है, हम लोग को पहचान नहीं होता है कौन है आंदोलनकारी, इसलिए सभी को देना चाहिए सम्मान के लिए। जहाँ भी हम लोग जाएं वहाँ पर सम्मान मिले हम लोग को, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। आज जो हम लोग को कुछ आदमी को पेंशन मिल रहा है और जो हमारे साथ जो आंदोलन किया बेचारा अपना जमीन जगह बेच के केस लड़ा, केस लड़ के अपना घर बर्बाद हो गया, पूरा परिवार। एकदम जेल जाने की जब तक बाध्यता समाप्त नहीं होगा तब तक किसी को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होगा। ये सब केवल मैंने रटाए आज साल भर से ये 500 रुपया बढ़ाने का जो घोषणा किया अभी तक नहीं मिला। 5% जो आरक्षण क्षितिज पर देने का बात किया, एक भी नहीं मिला। इसकी सरकार रहेगी कि तो वाकई में यह हैरत की बात है कि जब सीएम हेमंत सोरेन खुद मौजूद थे और उनके साथ झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी शिबू सोरेन यानी ऋषभ गुरु खुद मौजूद थे और उस बीच ऐसा हंगामा होना कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से इनकी मांगे थी, क्या इनकी मांगे सरकार ने या सीएम ने नहीं सुनी क्या?
देखिए, करीबन आधे घंटे के पूरे संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 से 2 मिनट ऐसी बातें कही जो आंदोलनकारियों से सीधे संबंध रखता है। यानी कि उसमें इस बात का भी कहीं ना कहीं उल्लेख किया मुख्यमंत्री ने कि झारखंड की सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन आंदोलनकारी जिस बात को सुनने के लिए आए थे, यानी कि उनका ये 2-3 जो डिमांड थी प्रमुख तौर पर थी। एक तो ये कि आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के लिए जो बाध्यता रखी गई है कि उसका जेल जाने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे आंदोलनकारी ऐसे हैं जो आंदोलन में शामिल हुए हैं लेकिन वो जेल नहीं गए, लिहाजा उनके पास उस तरह की कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यानी आंदोलन करने के बाद भी उनके जो चिन्हित है वो आंदोलनकारी के रूप में नहीं हो सकती है। लिहाजा ये जो जेल जाने की बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए। दूसरा, ये पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार के समय से 3,000 रुपये पेंशन उनको देने का प्रावधान है। हेमंत सोरेन सरकार ने उसमें 500 रुपये का इजाफा किया है। लिहाजा आंदोलनकारियों का कहना है कि इस महंगाई में, इस बढ़ती महंगाई में 3,500 रुपये मात्र से उनका घर परिवार नहीं चल सकता और ये उनके सम्मान के साथ भी खिलवाड़ है। लिहाजा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की जाए। ये 2 बातें प्रमुख तौर पर थी जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातें नहीं की, कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन नहीं दिया। लिहाजा मुख्यमंत्री के भाषण के समाप्त होने के साथ ही जो आंदोलनकारी है वो अपने चेयर से खड़े हो गए और कहीं ना कहीं ये बात बताने की कोशिश की है कि उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाए, उनकी समस्याओं का निदान किया जाए। लिहाजा तमाम लोग खड़े हो गए और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक तरह से एकजुटता दिखाई। और कहीं ना कहीं सबसे अहम और ज़रूरी बात यह हो जाती है कि मुख्यमंत्री के बाद झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित शिबू सोरेन को वक्तव्य देना था, बताना था, बातचीत करनी थी आंदोलनकारियों से। लेकिन जब आंदोलनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया तो दिशोम गुरु अपनी बात को समाप्त नहीं कर सके, पूरी बात नहीं कह सके। लिहाजा ये समझा जा सकता है कि जब सबसे बड़े आंदोलनकारी उनके सामने बैठे हों, मुख्यमंत्री उनके सामने बैठे हों, बावजूद इसके सरकार पर एतबार की बात करें, भरोसे की बात करें, तो आंदोलनकारियों को एतबार नहीं है। लिहाजा उनको हंगामा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी बिल्कुल। आज किसी अधिकारी की तरफ से या सरकार की तरफ से उनकी इन मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? चल रहा था तो उस दिन दौरान चिन्हितीकरण आयोग के जो अध्यक्ष है दुर्गा उरांव, उन्होंने कहा कि वो इस विषय पर बात करेंगे, अलग से बात करेंगे, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लिहाजा ये हंगामा चलता रहा। जी बिल्कुल शाहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा यह भी सुनाते हैं हम अपने दर्शकों को कि जब वो आंदोलनकारियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है। और आज जैसे ही हमने अपनी रफ्तार विकास की तेज की तो आज एन केन प्रकार कई संवैधानिक संस्थाएं हमारी गति को धीमा करने पे लगी। लेकिन आप लोग चिंता न करें, हम लोगों ने ऐसी लड़ाइयां जीती है, आप लोगों ने ऐसी लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाया जो कभी किसी के सपने में भी नहीं आता। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से अनेकों प्रकार से कमजोर है और इनको लगता है कि शायद इन कमजोर वर्गों को एन केन प्रकार हम लोगों को ये पीछे धकेलने में कामयाब हो। शाहनवाज, सीएम ने ये जरूर कहा है कि सभी के साथ इंसाफ होगा, सबकी सुनी जाएगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो आंदोलन की उपज की सरकार है। झारखंड गठन का जो सपना साकार हुआ है उसके पीछे भी लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ी गई है। लिहाजा वो खुद उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पर आंदोलन की डायरेक्ट भूमिका रही है। ऐसे में आंदोलनकारियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन उस मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक गंभीर बात को छेड़ा है। आपको पता है कि जिस तरह से पिछले करीबन एक महीने से ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड चल रही है, उसी परिदृश्य में मुख्यमंत्री ने एक बात कहने की कोशिश की है। उन्होंने कहीं न कहीं बिना नाम लिए ईडी और सीबीआई का ये कहने का प्रयास किया है
जैसे ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने यहाँ विकास कार्यों को तरजीह देने की कोशिश की है, उसको कहीं न कहीं इनकरेज करने की कोशिश की है, वैसे ही देश की संवैधानिक संस्थाएं उसको अवरोध खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, यानी उस विकास में रोड़ा बनने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का इशारा कहीं उन्हीं संस्थाओं की तरफ से है और ये बताने की भी कोशिश मुख्यमंत्री की है कि झारखंड को जो लिया गया है वो लड़कर लिया गया है, आंदोलन के माध्यम से लिया गया है। झारखंड उसके लिए सबसे जानी और पहचानी पार्टी है, लिहाजा आगे भी जो भी लड़ाई होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा उसे लड़कर रहेगी और उसे जीत कर रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बताने की कोशिश की और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई झारखंड में हो रही है और उनका यह आरोप है कि झारखंड के विकास को अवरोध करने की कोशिश हो रही है, तो उससे सरकार या जेएमएम डरने वाली नहीं है, क्योंकि झारखंड की मुक्ति मोर्चा की उपज और उसकी बुनियाद ही इस बात पर बनी है कि वो आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, आंदोलनकारियों की पार्टी है, लिहाजा झारखंड सरकार या जेएमएम उससे डरने वाली पार्टी नहीं है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब झारखंड आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं और उन मांगों को लेकर सरकार आगे क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात है, लेकिन इतना तय है कि झारखंड आंदोलनकारी पहले तो खुद को चिन्हित किए जाने को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे हैं और अब जब उन्हें चिन्हित किया जा रहा है तो अब उनकी कुछ नई मांगे सामने आई हैं, जिन पर देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या कुछ इन पर निर्णय लेती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।